जी नाजरीन, आज सब डिविजन महेंद्र में है जो आजाद गुलाम नबी आजाद का जलसा था, लेकिन सियासी खुदकशी के बाद, क्योंकि हम सियासी खुदकशी इसलिए कहेंगे कि बहुत वक्त है जो कांग्रेस पार्टी को देने के बाद पूरे हिंदुस्तान में गुलाम नबी आजाद की एक वक्त में तोती बोलती थी। यकीन जानिए कि जब गुलाम नबी आजाद इससे कबल भी महेंद्र के अंदर आए हैं, भारी जलसा है जो वो देखने को मिलता था। लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद स्टेज से तकरीर कर रहे थे, और यकीन जानिए कि कुर्सियां खाली थी, जलसे में वो जज्बा नहीं था। और आज ये साबित हो गया कि जो सियासी खुदकशी गुलाम नबी आजाद और उसके चाहने वालों ने की थी, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में उन्हें भारी पड़ने वाली है। और खित्ता पीर पंजाल से कांग्रेस के साथ साथ अगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी कोई सपना ले रही है, तो कम से कम वो सपना यहां से पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप सुनिए कि गुलाम नबी आजाद ने जब स्टेज पे भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मैं लंबे अरसे से ये चीज सोच रहा था, ये बात सोच रहा था कि जब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, तभी मैं जो है खित्ता पीर पंजाल का दौरा करूंगा। और देख लीजिए, आज पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले अगर कोई आप लोगों के बीच आया है तो वो गुलाम नबी आजाद है। यानी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एसटी स्टेटस का दर्जा लेकर ही गुलाम नबी आजाद आया है, लिहाजा आने वाले इलेक्शन में है जो वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को वोट कीजिए। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं हजमा नहीं हो रही है कि गुलाम नबी आजाद इस इंतजार में थे कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा देगी और मैं खित्ता पीर पंजाल का दौरा करूंगा और लोगों से वोट मांगूंगा। लेकिन अब जो सियासत है, आज वो सियासत जो 19वीं सदी की थी वो नहीं, आज की सियासत है जो तमाम लोग मैच्योर हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप एक बात यहां करेंगे, पूरी दुनिया में वो बात है जो वो सुनी जाती है, पूरी दुनिया में लोग हैं जो उस बात को फॉलो करते हैं। लिहाजा आज किसी को बेवकूफ बनाकर वोट लेना, किसी को बेवकूफ बनाकर अपने साथ लगाना नामुमकिन है। लिहाजा वो शेर के निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। सटीक बैठता है कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो जलसा था वो फेल साबित हुआ सब डिविजन महेंद्र के अंदर। मैं तो बहुत 1.5 साल से आने वाला था, 2 साल से आने वाला था रजौरी पुंछ, लेकिन रजौरी पुंछ के हमारे अवाम ने कहा था जब तक हमारी रिजर्वेशन का फैसला नहीं होता तब तक कोई पार्टी नहीं आई। तो रिजर्वेशन हो गई तो मैं शायद सभी पार्टियों से पहला आदमी है जिसने एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 5 दिन का दौरा किया सभी इलाकों का। और जो सभी इलाकों के लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आजाद साहब, कल फिर क्योंकि आप सरहद पर हैं, वो तो सरहद पर आए दिन करती है, इसलिए मैंने सरहद पर लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने कहा था 5-5 मरले ज़मीन हम सरहद से दूर उनको सरकारी ज़मीन दें, ताकि जब भी बीच में तनाव हो तो उस घरों में वो जा सकते हैं। और अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ से लेकर और कठवा तक हम वो ज़मीन एक्वायर करेंगे और उनको महफूज जगह पे जगह दी जाए।